नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज शेयरिंग में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में हमने कवर किया है। एम्बुलेंस कहाँ होना चाहिए, कैंटीन कहाँ होना चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर कहाँ होना चाहिए, पानी कितना मिलना चाहिए, शिशुगृह कहाँ होना चाहिए, थूकदान कितने लोगों पर होना चाहिए, लाइट कैसे होना चाहिए, काम करने की जगह कैसे होना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कहाँ, कितना और कैसे होना चाहिए। तो अब पहला प्रश्न है कि एम्बुलेंस कितने कर्मचारियों पे होना चाहिए। तो इसका उत्तर है यदि किसी भी कंपनी में 500 कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ पर एम्बुलेंस होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है वेलफेयर ऑफिसर कहाँ होना चाहिए। इसका उत्तर रहेगा यदि किसी भी कंपनी में 500 कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ पर एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है सेफ्टी ऑफिसर कहाँ होना चाहिए। इसका उत्तर रहेगा यदि किसी भी कंपनी में 1000 कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कैंटीन कितने कर्मचारी होने पर होना चाहिए। इसका उत्तर रहेगा यदि किसी भी कंपनी में 250 कर्मचारी हैं तो वहाँ पर कैंटीन होना चाहिए। अगला प्रश्न है फर्स्ट एड कहाँ होना चाहिए। इसका उत्तर रहेगा यदि किसी भी कंपनी में 150 कर्मचारी हैं तो वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। अगला प्रश्न है शिशुगृह कहाँ होना चाहिए और कितनी महिलाओं के बीच में होना चाहिए। इसका उत्तर है यदि किसी भी कंपनी में 30 महिला कर्मचारी हैं तो वहाँ पर एक शिशुगृह होना चाहिए। अगला प्रश्न है पीने का पानी। यदि किसी भी कंपनी में एक कर्मचारी पर रोजाना 5 लीटर पानी होना चाहिए तथा ठंडा पानी 15 अप्रैल से 15 दिसंबर तक होना चाहिए। ये पानी की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। टॉयलेट यदि किसी भी कंपनी में 50 कर्मचारी हैं तो वहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए तथा उसमें 29 सेंटीमीटर तक टाइल्स लगी होना चाहिए। यूरिनल यदि किसी भी कंपनी में 25 कर्मचारी हैं तो वहाँ पर एक यूरिनल होना चाहिए तथा पुरुष एवं महिला के यूरिनल अलग अलग होना चाहिए। यूरिनल का मतलब है पेशाब घर। अगला प्रश्न है थूकदान कितने कर्मचारियों पर कहाँ होना चाहिए। तो इसका उत्तर यदि किसी भी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं तो वहाँ पर एक थूकदान होना चाहिए। थूकदान से संबंधित फैक्ट्री एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि आप फैक्ट्री में कहीं इधर उधर थूकते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी 5 रुपया पर पेनाल्टी का शायद प्रावधान है इसके अंदर। काम करने की जगह इसका उत्तर रहेगा यदि कंपनी फैक्ट्री एक्ट 1948 के पहले की है तो 9.9 क्यूबिक मीटर, यदि उसके बाद की है तो 4.2 क्यूबिक मीटर जगह होना चाहिए जहां पर व्यक्ति काम कर रहा है। लाइट से संबंधित प्रश्न है कि कंपनी में काम करने की जगह पर यदि उपयुक्त लाइट नहीं है तो उस एरिया में 200 लक्स वाली लाइट होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर सके। साप्ताहिक ड्यूटी के घंटे किसी भी कंपनी में साप्ताहिक ड्यूटी के घंटे 48 ही होना चाहिए। रोजाना ड्यूटी घंटे किसी भी कंपनी में रोजाना ड्यूटी घंटे 8 से 9 घंटे ही होना चाहिए। ओवर टाइम क्या है, किसी भी कंपनी में ओवर टाइम का पैसा आपकी सैलरी के घंटा अनुसार दोगुना होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को फैक्ट्री एक्ट 1948 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी मिली होगी। आगे की फैक्ट्री एक्ट के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें